अस्तु। नमो नमः। मित्रलाभ के इस 17वें पाठ में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें करके जरदगव नामक गीध पर अपना विश्वास जमाने का प्रयास कर रहा है और इसमें वह सफल भी हो जाता है। तो एवं विश्वास्य, ऐसा इस प्रकार से विश्वास उत्पन्न करके स मार्जारः, वह बिलाव, दीर्घकर्ण नाम का बिलाव, तरुकोटरे, उस पेड़ के खोखले भाग में स्थित हो गया, ठहर गया, रुक गया। ततो उसके बाद दिनेषु गच्छत्सु, कुछ दिनों के, गच्छत्सु माने बीत जाने पर, जब कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन तक तो उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन कुछ दिन बीत गए तो पक्षी शावकान आक्रम्य, पक्षियों के छोटे बच्चों पर आक्रमण करके कोटरम आनीय, अपने कोटर में ला करके प्रत्यहम खादति, प्रतिदिन खाने लगा। अब येषाम अपत्यानि, जिनकी संतानें, जिनके बच्चे खादितानि, खाए गए थे, तेई, उनके द्वारा, शोकार्तई, शोक से पीड़ित होकर, विलपद भी, विलाप करते हुए, इतस्तत, इधर उधर, जिज्ञासा समारब्धा, जानने की इच्छा, समारब्धा माने शुरू की। तत्परिज्ञाय, वह जान करके, जब बिलाव को लगा कि अब ये खोजबीन में लग गए हैं, तो वह जान करके मार्जारव, बिलाव, कोटरा निस्सृत्य, कोटर से निकल करके, पेड़ की खखोड़ल से निकल करके, बही पलायित, बाहर भाग गया। पश्चात बाद में पक्षियों ने इतस्तत, इधर उधर, निरूपयद भी, निरूपण करते हुए, खोजबीन करते हुए, तत्र तरुकोटरे, वहाँ तरुकोटरे, उस पेड़ के खोखले भाग में, शावकास्थीनी, बच्चों की हड्डियाँ, प्राप्तानि माने प्राप्त कर ली। अनंतरम ते ऊचुहु, इसके बाद वे सारे पक्षी ते ऊचु माने बोले, अनेनेव जरद गवेन अस्माकम शावका खादिता, अनेनेव, इसी, जरद गवेन, जरद गव ने, इस गीध ने ही, अस्माकम शावका खादिता, हमारे बच्चे खाए हैं। इति, इस प्रकार सर्वे पक्षी भी, सभी पक्षियों के द्वारा निश्चय करके गृद्धो व्यापादित, गीध को मार डाला गया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, ये सुबुद्धि नाम का कौआ, चित्रांग नामक जो अपना मित्र हरिण है, उसको, उस सियार को साथ लाने पर कह रहा है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् इत्यादि, कि जिसके कुल और शील का, आचरण का पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वास नहीं देना चाहिए। तो इत्याकण्य, यह सुन करके, वो सियार है, उसे गुस्सा आता है। गुस्से में क्या कहता है, स जम्बू क व सियार स कोपम आह, गुस्से के साथ कहता है, मृगस्य, मृग के प्रथम दर्शन दिने, पहले दर्शन के दिन, जब आपने मृग को पहले दिन देखा, तब तो भवान अपि, आप भी तो अज्ञात कुल शील एव, अज्ञात कुल और शील वाले ही थे। तत्कथम, तो कैसे, भवता सह, आपके साथ, एतस्य स्नेहानुवृत्ति, इसके स्नेह की प्रवृत्ति,
उत्तरोत्तरम वर्धते, उत्तरोत्तर लगातार प्रतिदिन, वर्धते माने बढ़ती जा रही है। फिर वह कहता है कि अब जब तक मैं नहीं था तब तक आप ही तो यहाँ अंधों में कान्हा राजा थे, इसके मित्र। अब मैं आ गया हूँ इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते। यत्र, जहाँ विद्वज्जनो नास्ति, जहाँ विद्वान व्यक्ति नहीं होता है, श्लाघ्यस्तत्र अल्पधीरपि, तत्र वहाँ अल्पधीरपि, कम धी वाला भी, कम बुद्धि वाला भी श्लाघ्य होता है, प्रशंसनीय होता है, प्रशंसा के योग्य होता है। एक दृष्टांत से कहते हैं कि निरस्त पादपे देशे, निरस्त पादपे, पादप से रहित, देशे स्थान में, पेड़ से रहित स्थानों में, एरंडो अपि, एरंड जो है वह भी द्रुमायते, पेड़ माना जाता है, दरख्त माना जाता है, जबकि एरंड तो पेड़ होता ही नहीं है। लेकिन जहाँ जिस रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है वहाँ एरंड को भी द्रुमायते, पेड़ कह दिया जाता है। तो उसी प्रकार जहाँ विद्वान व्यक्ति नहीं होता वहाँ अल्प बुद्धि वाला भी प्रशंसनीय होता है। अब फिर वह सियार कहता है अन्यच, और भी, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसोधैव कुटुंबकम। अयम निज, यह अपना है, परो वा इति, अथवा वा मने अथवा पर, पराया है, इति गणना, यह गणना लघु चेतसाम, छोटे हृदय वालों की होती है, जिनका हृदय लघु होता है, जिनका चित्त तुच्छ होता है। तो जबकि उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, यह वसुधा ही, ये सारी धरती ही, कुटुंबकम, कुटुंब होता है, अपना परिवार हुआ करता है। ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा होगा कई बार। यथायम, जैसे यह मृगो हरिण मम बंधु, मेरा बंधु है, तथा भवान अपि, वैसे ही आप भी हैं, वो सियार कहता है। तो मृगो अब्रवीत, उन दोनों का तर्क वितर्क सुन करके मृगो अब्रवीत, मृग कहता है कि अनेन उत्तरोत्तरेण, अनेन इस उत्तरोत्तरेण, उत्तर प्रत्युत्तर से किम मने क्या, क्या फायदा, सर्वे, वो भोला है मृग, वो कहता है सर्वे, सभी एकत्र, एक साथ, विश्रम्भालापे, विश्वास पूर्वक वार्तालाप करते हुए, सुखी भी स्थीयताम, सुख से रहे, यतः, क्योंकि, क्योंकि न कश्चित कस्यचिन मित्रम, न कश्चित कस्यचिद रिपु, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुवस्तथा, कि कश्चित कोई, कस्यचित किसी का, न मित्रम, न मित्र होता है, और कश्चित कोई, कस्यचित किसी का, न रिपुः, न शत्रु होता है। कोई किसी का मित्र नहीं होता और कोई किसी का शत्रु होता नहीं है वास्तव में। व्यवहारेण, व्यवहार से ही, वास्तव में केवल व्यवहार से ही, मित्राणि रिपव, तथा मित्र तथा शत्रु, रिपव शत्रु, जायन्ते मने होते हैं। रिपु शब्द का बहुवचन है रिपवः, और मित्रम शब्द का बहुवचन है मित्राणि। व्यवहार से ही मित्राणि जायन्ते, मित्र होते हैं, तथा रिपव, और शत्रु। यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमारे शत्रु हो जाते हैं, और यदि व्यवहार अच्छा है तो व्यक्ति हमारे मित्र बन जाते हैं। तो अब काकेन उक्तम, कौवे ने कहा ऐसा ही हो, ठीक है। अथ प्रातः, इसके बाद सवेरे, सर्वे सभी, यथाभिमत देशम, अपने इष्ट देश यानी स्थान की ओर गता मने चले गए। एकदा, एक बार, निव्रतम, एकांत में,
सृगालो ब्रूते, सियार कहता है, सखे हे मित्र, वह हरिण को कहता है, हे मित्र, अस्मिन वनेक देशे, इस वन के एक भाग में, सस्य पूर्णम क्षेत्रम अस्ति, धान से भरा हुआ खेत है, क्षेत्रम मने खेत, तद अहम त्वाम, उसे मैं तुम्हें नीत्वा ले जा करके दर्शयामि, दिखा देता हूँ। तथा कृते सती, वैसा करने पर, सती मने पर, वैसा करने पर, मृग हरिण प्रत्यहम तत्र गत्वा, प्रतिदिन वहाँ जा करके सस्यम खादति, धान खाने लगा। अथ, इसके बाद, क्षेत्रपतिना, खेत के मालिक द्वारा, तद दृष्ट्वा, वह देख करके, पासो नियोजित, पास है जाल जो है वो नियोजित लगा दिया गया। अनंतरम, बाद में, पुनरागत, फिर से आया हुआ मृग हरिण, पासैर बद्धो, पास में फंसा हुआ, अचिंतयत, सोचने लगा, को माम इत काल पाशादिव व्याद पाशात त्रातुम मित्रादन्य समर्थ। वो कहता है कि को मने कौन, माम मने मुझे, इत यहाँ से, काल पाशात इव यमराज के पाश के समान, व्याध पाशात, इस व्याध के पास से, त्रातुम बचाने में, मित्रादन्य मित्र के अलावा, समर्थ मने समर्थ है, मित्र के अलावा कौन समर्थ हो सकता है। अत्रांतरे, इसी बीच, जम्बूकः तत्र आगत्य, सियार वहाँ आकर के उपस्थित हुआ, पास में आया और अचिंतयत, सोचने लगा। फलिता, सफल हो गई, तावद जरा अस्माकम, हमारे, कपट प्रबंधेन, कपटपूर्ण प्रबंध से, मनोरथ सिद्धि, मनोरथ की सफलता, मनोरथ की सिद्धि है वो सफल हो गई। एतस्य उत्कृत्य मानस्य मांस सृगलिप्त एतस्य उत्कृत्य मानस्य मांस अस्रग लिप्तान्यस्थीनि मया अवश्यम प्राप्तव्यानि। एतस्य, इसके, उत्कृत्य मानस्य, काटे जाने पर, मांस और अस्रक मने खून से, लिप्तान्यस्थीनि सनी हुई हड्डियाँ, अस्थीनि मया अवश्यम प्राप्तव्यानि मुझे अवश्य मिलेगी। तानी और वे अस्थियाँ, बाहुल्येन प्रचुरता से, भोजनानि भविष्यन्ति मेरा भोजन बन जाएगी। मृगस्तम दृष्ट्वा उल्लासितो ब्रूते। अब हरिण मृगः तम दृष्ट्वा, उसको देख करके, सियार को देख करके भोला है, वो सोचता है मित्र आ गया अब तो मेरा उद्धार हो जाएगा, तो उसको देख करके उल्लासितो ब्रूते, उल्लासित होकर के, प्रसन्न होकर के, ब्रूते मने कहता है, सखे हे मित्र, छिंदी तावन मम बंधनम, तावत पहले, मम बंधनम छिंदी मेरे बंधन को काटो, सत्वरम त्रायस्व माम, सत्वरम जल्दी से, माम त्रायस्व मेरी रक्षा करो, यतः क्योंकि। अब वह उसे अपने को बचाए जाने का कारण बताएगा और अंत में क्या कथानक परिणत होता है अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए